बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोज के नए एपिसोड में आज हम जिस हलके को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रहीम यार खान का चौथा हलका है। जिला रहीम यार खान का NA 172। ये जिले हेडक्वार्टर रहीम यार खान की सिटी की सीट है, तहसील रहीम यार खान की। अब इस रहीम यार खान की सीट के अगर पिछले 4 इलेक्शन का आपको मैं बायोडेटा बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि 2002 में इस हलके को 196 कहा जाता था। उस वक्त इधर से चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से 48,896 वोट लेकर कामयाब हुए थे। जबकि 2008 में जवेद इकबाल वड़ैच साहब यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हो चुके हैं। और इसके बाद 2013 के इलेक्शन में मियां इम्तियाज अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1,06,595 वोट लेकर इधर से कामयाब हुए हैं। और आखिरी इलेक्शन जो 2018 का था, उसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर था 179, जिसमें जवेद इकबाल वड़ैच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से 1,10,877 वोट लेकर इस हलके से कामयाब हुए हैं। अब इस हलके की अगर मैं मजीद आपको जिन इलाकों के ऊपर ये मुश्तमिल है अगर उसकी तफसील बताऊं तो इसमें शामिल है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहीम यार खान का चार्ज नंबर 13 से 17, और उसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी तरंडा सवाई खान का चार्ज नंबर 11 भी इस हलके में शामिल है। रहीम यार खान कानोगी 1, कानोगी 2, कोट समाबा आबादी, बिंदौर कानोगी हलका, तरंडा सवाई खान कानोगी हलका, और इसके अंदर शामिल हैं पटवार सर्कल, जो इसके अंदर शामिल हैं वो असलमाबाद है, वाई जुम्मन शाह है और अमीनगढ़ है। ये इसके हलके की एक मजमूई सूरत हाल है। और हमारे साथ इसके जो करंट इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। नून लीग का अभी इसमें कोई फैसला नहीं आया, इसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फैसला नहीं आया कि कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। इसके अलावा इसमें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। तो इसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट के मारूफ जो कालम निगार हैं, तजिया निगार हैं, राजिद लियाकतपुरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया राजेश साहब आपका। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इकबाल, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा सर, हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आखिरी इलेक्शन इधर से लड़ा था वो मियां आमिर शहबाज साहब ने इस सीट से इलेक्शन लड़ा था। अब दोबारा भी वो ही उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? जी मुजम्मिल इकबाल साहब, जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक मियां आमिर शहबाज साहब ने पीपल्स पार्टी का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। शहर से वो ना पीपल्स पार्टी का MLA का टिकट लेना चाहते हैं और ना ही MPA का। तो कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी की जब मीटिंग थी मुल्तान में, तो मेरे ज़रिया के मुताबिक वहाँ पे MLA की सीट के लिए जावेद अकबर ढिल्लू को डिस्कस किया गया है, बल्कि अनाउंस तक भी किया गया है, जो वहाँ पे वर्कर जो लोग बैठे थे, कि जावेद अकबर ढिल्लू को ही पीपल्स पार्टी रहीम यार खान का 172 है उससे टिकट देगी। अच्छा, ये तो आप एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि इसके अंदर जवेद अकबर ढिल्लू साहब इनके कैंडिडेट हैं, कि इसके अंदर मियां आमिर शहबाज साहब कैंडिडेट नहीं बन रहे। जी, बाज यहाँ से कैंडिडेट नहीं बन रहे, तो मियां आमिर शहबाज एक और हल्का उन्होंने ताड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये किसके टिकट पर लड़ेंगे तो ये वक्त बताएगा। तो वो जो उन्होंने ताड़ा हुआ है उसे भी अभी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे? हाँ, वो 261 है, जो मखदूम शहाब और मखदूम खुसरो बख्तियार के नीचे आता है। वहाँ से मखदूम फवाज इलेक्शन पिछली दफ़ा जीते थे, तो उसमें चौक बहादुरपुर और ये इस तरह की जो पट्टी है, ये सारा इलाका उसमें आता है। चौक बहादुरपुर में, क्योंकि मियां आमिर शहबाज साहब का वो है जलंधर सीट भी है, तो उनका आबाई हल्का भी बनता है। तो इनकी तो पार्टी जो सी है वो यहाँ यही पे होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? 18 वो पीपल्स और पार्टी में भी वो जा सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा।
चलें जी, ये तो अब आपने बहुत बढ़िया खबर दे दी है हमें। अच्छा राजेश साहब, ये बताएं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या सूरत हाल है 172 में? जी, यहाँ पे अभी तक तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश है, उसके दोस्त अहबाब बिल्कुल खामोश हैं और वो वक्त की नज़ाकत के को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी चौधरी शफीक जनाब ग्रुप के भाई जनाब अनवार नजमी साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि हो सकता है कि अब की बार चौधरी शफीक की बजाय मैं इलेक्शन लड़ूं, या ये भी हो सकता है कि वो अच्छा। रहीम यार खान सिटी से, क्योंकि जो चौधरी शफीक साहब का हल्का है तो वो मज़ाफ़ात का है, सिटी का नहीं है। हम्म। तो अनवार नजमी साहब सिटी से जो है ना वो एंट्री वो करना चाहते हैं एमपी इलेक्शन के लिए। तो इसमें तो राजेश साहब ये भी खबरें आई थी जो कि ये जो चौधरी शफीक साहब हैं चनाब ग्रुप वाले, ये एमएनए के भी सीट पे इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिश रखते थे मेरे ख्याल में। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि जावेद इकबाल वड़ाइच साहब ने अभी तक पीटीआई को नहीं छोड़ा और ना ही चौधरी शफीक साहब ने और ना ही आसिफ मजीद साहब ने पीटीआई को छोड़ा है, तो अभी वक्त आने पर ही सारे फैसले होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी शफीक साहब एमएनए के इलेक्शन में आए, और वो भी जावेद वड़ाइच को वो करके। अच्छा। तो अच्छा ये सर, है आखिर में अब हम डिस्कस यहाँ करते पे। हैं पाकिस्तान। जी जी, आप बात करें। जी, आप कोई सवाल कर रहे थे? हाँ जी, मैंने कहा अब हम आखिर में आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बज़ाहिर इस वक्त मेरे ख्याल कैंडिडेट मियां इम्तियाज साहब फाइनल हैं। जी, ज़ाहिर फाइनल है। बहरहाल पहले तो ये टोपी ड्रामा चलता रहा है कि नून लीग का, कि यहाँ से जाफ़र इकबाल गुज्जर एमएनए का टिकट लेंगे या मियां इम्तियाज लेंगे। फिर ये आपस में लड़ाई-शड़ाई, काउंसलर ये वो। तो इसके पीछे भी किसी शख्सियत का हाथ बताया जा रहा है कि वो पैसे लड़वाते रहे हैं, ताकि जाफ़र इकबाल गुज्जर जो है ना वो ये ना समझें कि फिर वो मेरे बेटे का टिकट भी वो हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इस लड़ाई की वजह से। बहरहाल मियां इम्तियाज इस लड़ाई का फ़ायदा उठा चुके हैं और जाफ़र इकबाल गुज्जर जो है ना वो एमएनए के टिकट के लिए, नून लीग के टिकट के लिए वो विथड्रॉ हो चुके हैं। मियां इम्तियाज जो एमएनए के नून लीग के अकेले उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, और शहर से 3 उम्मीदवार हैं एमपीए के, जिनमें मियां एजाज आमिर हैं जो मियां इम्तियाज के भाई हैं, और जाफ़र इकबाल गुज्जर के बेटे हैं उमर जाफ़र, और मियां खालिद शाहीन साहब आए हैं। और अच्छा मियां। देखें कि अब ये हल्का 162 है, और जो हल्का 163 है वहाँ से नून लीग के उम्मीदवार महमूद उल हसन चीमा हैं, और पीपल्स पार्टी के गुजर साहब हैं, इरफान हसन दाद गुजर हैं। तो और शहर से भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। आप तक में अच्छा क्या सर, होता अब है? ये बताएं राजीव साहब के, अब हम जरा ये रहीम यार खान की सियासत से निकल के ऊपर जाते हैं। मैं कई आपके तज्जियों का आई विटनेस हूँ कि जो आपने टाइम से पहले किए और वो सच साबित हुए, क्योंकि असल जो है बाखबर सहाफ़ी और बाकी जो मिजाज और बाकी जो चीज़ें जिन्हें वो कहते हैं ना कि डार्ट से डार्ट मिला के जो पिक्चर क्लियर होती है, उसमें माशाल्लाह बहुत महारत रखते हैं। तो ये डार्ट से डार्ट मिला के जो मुख्तलिफ हमारा इस वक्त जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है, इसके मुताबिक आप क्या समझ रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि इस पर बहस करना भी वो गुनाह के ज़िम्मे में आएगा। तो ये नहीं कह सकते कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बल्कि हो रहे हैं, तो होना भी अच्छा। चाहिए। अब ये देखें कि रहीम यार खां की सियासत के 3 पावे हैं, मखदूम अहमद महमूद, चौधरी मुनीर और मखदूम खुसरो बख्तियार। अब देखें कि ये 3 पावे जो है ना वो रहीम यार खां की सियासत को किस करवट बिठाते हैं। चले बहरहाल दो देखें कि गिव दो एंड टेक की जो सूरत हाल तीन है। तीन तीन जिन पावों का आपने जिक्र किया है, उनके 2 पावे तो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। तीसरे पावे की आपके बारे में क्या खबर है कि वो तीसरा पावा इस वक्त कहाँ पे है?
मेरी खबर के मुताबिक वो 15 तारीख को जो ना वो एंट्री मार रहा है और वो 15 अच्छा तारीख को वो वापस आएगा रहीम यार मुल्क में वापस आएगा और मेरे ख्याल में 15 तारीख को ही वो शाम को रहीम यार खां में या अपने आबाई इलाके में मौजूद होगा। और वो किस प्लेटफॉर्म से अगली सियासत करने जा रहे हैं? जी वो अगली अपनी जो सियासत है वो किस प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं? फिलहाल तो उन्होंने अभी तक तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया हुआ है और वो मियां वाली कुरैशियां के हल्के से और खानपुर के हल्का से देखेंगे कि जो प्लानर हैं वो उनको कहाँ झोंकते हैं। फिलहाल तो उनका जो फैसला है मेरी मालूमात के मुताबिक वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। अच्छा सर, राजेश साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपका जो आबाई हल्का है 169 उसके ऊपर भी आपसे राब्ता करेंगे, क्योंकि उसकी भी जरा पोजीशन क्लियर हो जाए कुरेजा साहब की, तो उसके ऊपर भी हम 1-2 दिन के अंदर तफसीली विलाग करेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहरहाल रहीम यार खां जो अजीब व गरीब रहीम यार खां की सूरत हाल है, ये शहर जो है ना 2-3 तबकात में बटा हुआ है। एक शहर का हिस्सा बड़ा खूबसूरत है, दूसरा हिस्सा कुछ खूबसूरत है, तीसरा हिस्सा बहुत बदसूरत है, वहाँ पे अरसा दराज से तरक्याती काम नहीं हुए। हमें इस पर भी फोकस रखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जिस तरह अमीनगढ़ है, कच्चा सादकाबाद रोड है और इस तरह के मज़ाफ़ात के इलाके हैं। ये अरसद दराज से टूट-फूट का शिकार हैं। हालाँकि अमीनगढ़ से रहीम यार खां मीठा पानी पीते हैं, लेकिन वहाँ पे मीठी थूक थूकते भी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, चलें इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक तफसीली विलाग करेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया।